ओके, वेलकम बैक फॉर द सेकंड वीडियो। देखो, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद अब हम लोग यहाँ पे जो डिटरमाइन करने वाले हैं टाइम। पहली चीज़ हम लोग कैसे मेज़रमेंट कर सकते हैं टाइम इंटरवल। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है उसके लिए हमें मेज़रमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली टाइम मेज़रमेंट कैसे होता है उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है। एक्चुअल में एकदम स्टार्टिंग में एकदम बिगनिंग में सबसे पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। इट वॉज लाइक ए सिंपल पेंडुलम। तो ये एक्चुअली है क्या सिंपल पेंडुलम? तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे है एक फिगर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना फिगर, ये सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट है। सॉरी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई एक बॉब, इसको हम लोग जो नीचे जो हैंग हो रहा है ना गोल बॉल की तरह, उसको बॉब बोलते हैं, BOB बॉब। ठीक है, वो मेटेलिक होता है, थोड़ा वेट होता है, और इसको सस्पेंड किया होता है एक स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग इज़ ऑलमोस्ट वेटलेस, मतलब बहुत कम वेट होता है कंपेयर टू बॉब। इसको स्ट्रिंग से बांधने के बाद उसको एक और थोड़ा सा ऊपर ले जाके फिर उसे फ्रीली छोड़ देते हैं, और ये ऊपर फिक्स की होती है एक जगह से। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा ये बॉब। ठीक है, तो एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से, इसी एक्सपेरिमेंट से टाइम पीरियड पता चला है कि टाइम हम लोग कैसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने एकदम पहले स्टार्टिंग वाला देखा हो ना, ये वॉल क्लॉक, तो इसमें पहले वही पेंडुलम वाला सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया और वो पेंडुलम वाला सिस्टम निकल गया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है और डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो अब वो सिस्टम नहीं यूज़ होती, बट यस, बिगनिंग में यही वाला कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्टिंग में आया था, जिससे हम लोग समझ पाए थे व्हाट इज़ द पेंडुलम। इनकी जो ये पेंडुलम है ना, इसके लिए एक यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया दिया है जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एकदम ले आए थे कॉन्सेप्ट, वो थे गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो इज़ द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड, यू कैन से दैट, बाय एक्सपेरिमेंट व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, और इन्हीं के कारण ये पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे अब मैं वापस आ रहा हूँ, तो ये पेंडुलम अगर एक जगह देखो, ए फिर O एंड फिर B, तीन जगह लिखे हैं अलग अलग, तो अगर A से स्टार्ट करके B पे आता है और B से वापस A पे आता है तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रॉम सेंटर से टू एंड फ्रो, मतलब आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, ऐसे वो अपने आप रिपीट करता रहेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं है अगर एनवायरनमेंट में, तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करते हैं? वैक्यूम में। और वैक्यूम में होने से ये होगा कि ये बंद नहीं होगा। ठीक है, वो ऑसिलेट करता रहेगा लंबे टाइम तक, अल्दो वो थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑसिलेशन है ना, उसका जो टाइम पीरियड जो कितना लग रहा है ना, तो वो एक्चुअली हर बार जितनी बार रिपीट करता जा रहा है उसी से इन्होंने नक्की किया कि इसे हम इतना टाइम बोलेंगे। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ए से बी और बी से ए वापस आता है तो वो टाइम पीरियड हो गया कि इतना पीरियड लग रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर स्टार्ट हो गया और क्लॉक की एक टाइम देखने वाला सिस्टम बन गया है। ठीक है, और जो टाइम का जो मेज़रमेंट है वो सेकंड में करते हैं SI यूनिट के हिसाब से। ठीक है, और जो लेंथ मेज़रमेंट है वो मीटर में करते हैं, वो आपको मैंने पहले बता दिया। तो आपको ऐसे कई बार एक्सपेरिमेंट करने हैं। 100 सेंटीमीटर लेंथ का रखना है वो जो स्ट्रिंग है, और कितने ओसिलेंस, मतलब 20 ओसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है वो मेज़रमेंट करने हैं, उससे आपका टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप टाइम पीरियड, देखो मैं आप ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप मेज़र कर सकते हो। ओके, अब जो नया टॉपिक है उसके बाद, मेजरिंग द स्पीड।
अब दूसरी बात एक और चीज़ ये था, जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मैंने रफली थोड़ा सा बताया था। तो डिस्टेंस वो होता है जो आपको स्टार्टिंग जब मूव कर रहा है वहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हो, जहाँ तक भी जा रहे हो, वो पूरा डिस्टेंस जहाँ तक भी जा रहे हो वो मेज़रमेंट करने का है। और जो मेज़रमेंट, जो डिस्टेंस हुआ है और जो टाइम मिल रहा है पीरियड, इन दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, इन दोनों से हमें स्पीड मेजरमेंट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड। अब देखो अलग अलग चीज़ यूज़ होती थी पहले एंशियंट में। आप लोगों ने एक ये जो है ना सन डायल एट जंतर मंतर, मतलब सन की मूवमेंट से टाइम देखा जाता है यहाँ पे जंतर मंतर, एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी बनाया था एंशियंट टाइम में, ठीक है। मतलब हिस्ट्री में पहले किसी किंग ने बनाया था। इसके अलावा सैंड क्लॉक भी आती है, वो भी आपको पता है, और वाटर क्लॉक भी आता है, एवरी ड्रॉप मिल के कितना हो सकता है, ठीक है। ये वाला आपने सब देखा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।